Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? हाल क्या है? हाल क्या है? हाँ? हाल क्या है? हाल क्या है? हाल क्या है? हाल क्या है? क्या है हाल? हाल क्या है? हम्म? हाल क्या है? हाल क्या है? हम्म? हाल क्या है? हाल क्या है? है बेटा? हाल क्या है? हाल क्या है? हाल क्या है? हाल क्या है? है बेटा? हाँ? हाइड्रोकार्बन हो जाएगा बेटा, हाइड्रोकार्बन की प्लीज टेंशन नहीं लीजिए। हाइड्रोकार्बन की प्लीज टेंशन नहीं लीजिए। हाइड्रोकार्बन की प्लीज टेंशन नहीं लीजिए। क्वेश्चन लिखने की टेंशन लीजिए। क्वेश्चन लिखने की टेंशन लीजिए। चलिए, सवाल ये है, 5 स्टेटमेंट है, बोल रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, ऑप्शन है आप लोगों के 1, 2, 3 या फिर 4। पोल होएगा बेटा। सही बात है ना बेटा? जो अपन अभी पढ़ रहे हैं उस पे देखें कितने बच्चों का ध्यान है ना? चलिए, है ना, उस पे तो देखें बेटा कितने बच्चों का ध्यान है। जीओसी तो होगी होगी। जीओसी क्या, हाइड्रोकार्बन तो करेंगे ही करेंगे। देख लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बेटा। अभी चलेंगे बेटा। पोल आएगा, पोल। चलेंगे। चलिए 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 चलिए, पोल पोल पोल।
चलिए आ जाओ। चलिए परसेंटेज आने दो, परसेंटेज आने दो। है ना, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या परसेंटेजेस है, क्या परसेंटेजेस है ये देख लेते हैं। आ गई परसेंटेज, क्या ये यार, 16% जनता ने ये करा है, 25% जनता ने बेटा 2 करा है, 46% जनता ने सी करा है, और 12-13% जनता ने 4 करा। ठीक है, तो 46% जनता सही है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे, पहला वाला तो सही है ही, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है, ए और बी रिएक्टेंट्स है तो माइनस साइन आया है, स्टोइचियोमेट्री 2 और 3 है तो 2 और 3 से डिवाइड हो गए हैं, डी और सी प्रोडक्ट्स हैं तो आपको प्लस साइन आया है, स्टोइचियोमेट्री 1 और 4 है तो 1 और 4 से डिवाइड हो गया, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था कहीं पे भी अगर रेट ऑफ अपीयरेंस होती है या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होती है तो वो बेटा मोल्स पे डिपेंड करती है, वो बेटा स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करती है। तो आपको बस स्टेटमेंट पढ़ना है और आपको स्टोइचियोमेट्रियां देखनी है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, rate of disappearance of A is twice rate of appearance of C। गलत है, अगर ये दोगुना है तो ये 4 गुना है, ये ट्वाइस है। सी का रेट अपेयर होने का वो ट्वाइस है, ए का डिसअपेयर होने का नहीं है। स्टेटमेंट क्या लिखा है, अंग्रेजी पढ़ो, रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ए इज ट्वाइस, मतलब इसका डिसअपेयर होने का रेट डबल है इससे। गलत है, उल्टा है स्टेटमेंट, उल्टा सही होता, मतलब इसका अपेयरेंस डबल होता एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि रेशियो क्या है, इधर इधर 2 है तो इधर 4 है। तो अगर रेशियो आप देखोगे, आप काटा पीटी करोगे, रेशियो देखोगे तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, इधर बेटा 1 आएगा और इधर बेटा 2 आएगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज ट्वाइस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, है ना। तो पहले ये सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्या बोल रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज ट्वाइस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। इसकी बातचीत कर रहा है, यहां पे 2 है तो यहां पे 1 है, ये बिल्कुल सही है। मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ए जिस रेट से डिसअपीयर हो रहा है वो ट्वाइस है, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पे 2 है, एज कंपेयर टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड भी आपका सही है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, अब देखना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, इसकी बातचीत कर रहा है, इज थ्राइस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। इससे इसको और इसका रेशियो देखो, तो बोल रहा है कि जो बी डिसअपियर हो रहा है, रेट है बी की, वो थ्राइस है एज कंपेयर टू सी। गलत है, आपको रेशियो देखना है बेटा, यहां पे 3 है तो यहां पे 4 है, तो रेशियो क्या आएगा, आप क्या करो 3 से डिवाइड कर दो, सबको सबको 3 से डिवाइड कर दो, तो यहां पे 1 आएगा, यहां पे 4/3 आएगा। तो ये जो थ्राइस है ये नंबर गलत है, ये आना चाहिए था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, है ना। मतलब यहां पे अगर आपका 1 है तो यहां पे 4/3 है, मतलब अगर इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसके 4/3 मोल्स बन रहे हैं, जो कि यहां पे नहीं लिखा रखा है, थ्राइस राइस कर रहा है, उसको छोड़ो, थ्राइस राइस कर रहा है, तो ये भी गलत है आप लोगों का, ये भी गलत है आप लोगों का। लास्ट देखेंगे बेटा, लास्ट देखेंगे क्या बोल रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, सी जो अपीयर हो रहा है इज 4 टाइम्स रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। ये अगर 1 मोल अपेयर हो रहा है तो ये 4 मोल अपेयर हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सी का अपीयरेंस 4 गुना ज्यादा है डी से, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर इज 135, 3 आंसर आपके सही है, 3 आंसर आपके सही है, 3 आंसर आपके सही है। ठीक है, केवल और केवल 46% जनता कर पाई है ना, बाकी बाकी हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रही है ना, 46% जनता कर पाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन लोग, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन, लिखेंगे बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन। कल क्लास नहीं रहेगी केमिस्ट्री की, है ना,
कल क्लास नहीं रहेगी केमिस्ट्री की, कल क्लास नहीं रहेगी केमिस्ट्री की। बेटा यहाँ पे मेरी राइटिंग समझ में नहीं आई, नीट में बेटा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, है ना, है ना, फिर क्या होगा बेटा, फिर साल चेंज होगा, शायद प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा, रिजल्ट वही रहेगा, है ना बेटा, है ना, है ना बेटा। ठीक है, नीट में सर क्वेश्चन टफ आ गया, उसमें एनटीए की गलती, ये है ना, यहाँ पे सर राइटिंग समझ में नहीं है, यहाँ पे आपकी गलती, हमारी गलती तो सर बचपन में हुआ करती थी, वो तो हम तो ठीक हो गए सर, फिर हम वो तो हम ठीक हो गए सर। बीएससी कर लूंगा सर, बीएससी कर लूंगा सर, कोई चक्कर नहीं सर, बीएससी कर लूंगा, हाँ बेटा बीएससी कर लूंगा, कोई चक्कर नहीं है, बीएससी कर लूंगा। आइए बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन, आइए बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन, आइए बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन, आइए बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक होती है बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, एक होती है बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, विच कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और इसमें कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता है, सिंगल स्टेप है। रिएक्शन इंटरमीडिएट तो कब आते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट आते हैं जब आपकी मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है ना। अगर आपकी मल्टी स्टेप रिएक्शन नहीं है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आएगा। एंड यहां पर एक मजे की बात ये होती है, यहां पर एक मजे की बात ये होती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट, इज इक्वल टू स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट। देखो यहां पे सुनो ध्यान से, कल मैंने आपका ये चीज आपको रेट लॉ लिखवाया था, कहां गया रेट लॉ, कल मैंने आपको लिखवाया था। मैंने आपको ये बोला था कि देखो ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है एक्स, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है वाई, सही है। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो एक्स है और ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल ए, ये सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये जो वाई है, ये आपका जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल बी, ये सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो आपका ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल ए और ये जो x है, ये बराबर होगा, ये सेम होगा। यही मैंने लिखा है वहां पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर इज इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कब, एलिमेंट्री रिएक्शन। ये आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ये ऑर्डर क्या होगा, बराबर होगा। यही चीज देखो अपन ने स्टेटमेंट में लिखी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब अगर सपोज करो ये कुछ दे रखा है, सपोज करो ये कुछ दे रखा है ना, यही सपोज करो इक्वेशन अपन ने ले ली, है ना, और इसमें बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है कि यार एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो हम लोग देख के नहीं बता सकते, हम लोग देख के नहीं बता सकते कि एलिमेंट्री रिएक्शन होगी या नहीं, सवाल में बताएगा, सवाल में बोल रहा है कि दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अगर मुझे इसकी रेट लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, के ए का स्क्वायर बी का क्यूब। पहले हम क्या बोलते थे कि ये जो ऑर्डर है रिएक्शन का, दिस इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, मैं देख के नहीं बता सकता कि ये ऑर्डर क्या आएगा, मेरे को एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मैं डायरेक्टली आप लोगों का जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही क्या होगा, आपका ऑर्डर होगा, वही क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो अगर आपसे पूछे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आंसर इज 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आंसर इज 3, और टोटल ऑर्डर पूछे तो 2 + 3 5, 2 + 3 5। सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। और यहीं पर ही एक और स्टेटमेंट लिख दीजिए, बादल बना देंगे बेटा, बादल, है ना, यहीं पर ही बेटा एक और स्टेटमेंट लिख दीजिए। देखो एक बात मैं बोलूंगा आप लोगों का, ठीक है, मैं बेटा ज्यादा मोटिवेशन देता नहीं, है ना, है ना, ठीक है। दिसंबर तक बेटा ये डिसाइड हो जाता है मोस्टली, है ना, मोस्टली ये डिसाइड हो जाता है ना, दिसंबर तक ये बेटा मोस्टली डिसाइड हो जाता है कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना।
दिसंबर तक ये मोस्टली डिसाइड हो जाएगा। अभी आप देखोगे आगे का क्या है, आगे का आप देखोगे दिवाली आ जाएगी, है ना, ईद आ जाएगी, फिर आप देखोगे नवंबर भी थोड़ा सर सर्दियां लग रही हैं, फिर आप देखोगे न्यू ईयर वाला टाइम आ जाएगा, है ना। दिसंबर तक मोटा मोटा डिसाइड हो जाता है कि किसका सिलेक्शन होना है ना, मोटा मोटा ये डिसाइडेड हो जाता है, ठीक है। हाँ, उसमें इंप्रूवमेंट है ना। अभी तो सर मेरे 550 नंबर आ रहे हैं, है ना। अरे बाप रे, है ना, अभी तो सर मेरे 550 नंबर आ रहे हैं। इंप्रूवमेंट हो जाएगा, वो जो आपके 4 महीने रहेंगे इंप्रूवमेंट हो जाएगा, है ना। 450 के आप 650, 625, 630, है ना, 660, उस पर आप लोग चले जाओगे, बिल्कुल चले जाओगे, है ना, बिल्कुल आप लोग चले जाओगे, है ना। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं आपको मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं। आपके नंबर आ रहे हैं 300, है ना, आपके नंबर आ रहे हैं दिसंबर तक 300, है ना, 300 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं मान लो, और आपको एकदम से लगे कि यार नहीं 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 अब तो मैं 650 के ऊपर चले जाऊंगा, बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है, ठीक है। मतलब मान लो, मतलब ना के बराबर ही मान लो आप लोग, है ना, ना के बराबर ही मान लो, ठीक है। और जहां तक रही बेटा सिलेबस की बात, तो नवंबर एंड तक आपका एनी हाउ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अलोंग विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, है ना, है ना, अलोंग विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। दिसंबर नवंबर एंड तक आप लोगों का हमारे एंड से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेरे एंड से मतलब मेरे एंड से आप लोगों को नवंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और सिलेबस एंड तक नवंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए। उसके बाद आप लोग बेटा आराम से अच्छे से रिवीजन करिएगा, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस भी ऐसे नवंबर एंड तक करवा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस बेटा चलती रहेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे बेटा, ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, देखिए देखिए क्या बोल रहा है, जीरो ऑर्डर कैन नेवर बी एलिमेंट्री। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा कभी भी एलिमेंट्री नहीं हो सकती। मतलब क्यों, क्यों सर, क्यों नहीं हो सकती। सपोज करो ये रिएक्शन है, ये आपकी कोई रिएक्शन है, तो अगर यहां पे मैं रेट लिखूं, अगर यहां पे मैं रेट लिखूं तो क्या लिखूंगा, k इंटू ए की पावर 1 लिखूंगा। 1 क्यों लिखूंगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अब क्या क्या यहां पे देखो, जीरो ऑर्डर का मतलब होगा यहां पे जीरो होना, जीरो ऑर्डर का मतलब होगा यहाँ पे जीरो होना। तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे जीरो हो गया तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी तो जीरो होना पड़ेगा। तो क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कभी भी जीरो हो सकता है। यहाँ पे जीरो ऑर्डर हो गया तो इधर भी जीरो होना पड़ेगा, तो इधर जीरो होना पड़ेगा, तो इधर भी जीरो होना पड़ेगा। तो क्या कभी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकती, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकती है, ठीक है, ठीक है। चलेंगे, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा, उसके बाद हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसके बाद हेडिंग डालो बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री सिंगल स्टेप वाली, कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप, कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप रिएक्शन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन। आइए बेटा लिखेंगे मल्टी स्टेप रिएक्शन, और मल्टी स्टेप होगी तो यहां पे रिएक्शन इंटरमीडिएट अवेलेबल होगा ही होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रेजेंट होगा ही होगा। आजा, रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रेजेंट होगा ही होगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट पहचान में आता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट पहचान में आता है। मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट किस तरीके से पहचानते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट किस तरीके से पहचानते हैं, ये मैंने आपको बताया था। कैसे बताया था, कैसे बताया था, जब मैं अपन लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे थे, जीओसी पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट पहचानना कैसे। हाँ, जो बिल्कुल बिल्कुल सही है, जो ओवरऑल रिएक्शन में एब्सेंट होगा, बिल्कुल सही बात है, जो ओवरऑल रिएक्शन में एब्सेंट होगा वो कौन होगा बेटा, आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। कैसे, सपोज करो आपकी फाइनल रिएक्शन दे रखी है, सपोज करो आपकी फाइनल रिएक्शन दे रखी है, ए प्लस बी इज गिविंग यू प्रोडक्ट्स, ये आपके फाइनल रिएक्शन दे रखी है, लेकिन इसमें आपके स्टेप दे रखे हैं। पहला स्टेप ये दे रखा है कि ए आया, बी आया, उसने बनाया सी। सेकंड स्टेप दे रखा है सी आया, उसने बनाया डी। थर्ड स्टेप दे रखा है डी आया, उसने बनाया प्रोडक्ट। सपोज करो ये दे रखा 3 स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स है। देखो ये तो आपकी फाइनल रिएक्शन हो गई, ये हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
ये हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इस केस ने क्या दे रखे, 3 स्टेप दे रखे। इस केस ने क्या दे रखे, 3 स्टेप दे रखे। तो यहां पे देखो A प्लस बी आया, C बनाया, C आया, D बनाया, D आया, प्रोडक्ट बनाया। अब जो जो बेटा फाइनल रिएक्शन में नहीं है वो सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट है। फाइनल रिएक्शन में क्या है, A है, B है और प्रोडक्ट है। तो A, B और प्रोडक्ट ये आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, बाकी बचा हुआ सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट है। C रिएक्शन इंटरमीडिएट, D रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो ये क्या हो गया बेटा आपके, ये और ये क्या हो गया बेटा आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये हो गया आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट। सही है, सही है। ये अपन लोगों ने जीओसी में बात करी थी, ये अपन लोग अभी भी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जीओसी में बातचीत करी थी, ये अपन लोगों ने अभी भी बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, चलेंगे, लिखेंगे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा यहां देखेंगे बेटा, यहां देखेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, या फिर रेट, रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऐसे लिखो, रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन शुड बी, या फिर इज कंट्रोल्ड, या फिर इज कंट्रोल्ड, ब्रैकेट में लिख दो, डिपेंडेंट ऑन, is dependent on rate determining step, जो कि जनरली क्या होता है, स्लोएस्ट होता है। इसके भी बारे में हम लोगों ने बातचीत कर रखी है, इसके भी बारे में हम लोगों ने बातचीत कर रखी है। ठीक है सर, ये स्टेप्स एलिमेंट्री होंगे, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वेदांत पूछ रहा है, अच्छा ये देखो, ये भी यहाँ पे लिख ही लेते हैं, लिख लेते हैं अभी, है ना, लिख लेते हैं, है ना। जैसे देखो ये तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के क्या है, 3 स्टेप है, 3 स्टेप है। ईच स्टेप इज, लिख लो चाहो तो, ईच स्टेप इज एलिमेंट्री। ये तो एलिमेंट्री है, बिल्कुल सही बात है ना, ये तो सिंगल स्टेप है ना। अगर आप इसको इंडिविजुअली देखोगे तो ये तो सिंगल स्टेप है, इंडिविजुअली देखोगे ये सिंगल स्टेप है, इंडिविजुअली देखोगे ये सिंगल स्टेप है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स जितने भी स्टेप की होगी, हर स्टेप तो क्या होगा, एलिमेंट्री होगा। ठीक है, यहां पे ये क्या बोल रहा है, रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कंट्रोल्ड या फिर डिपेंडेंट ऑन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विच इज स्लोएस्ट। मतलब जब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अभी आपको सारे एकदम एकदम अच्छे से अपन लोग सारी चीजें समझेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे 3 स्टेप है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, इन तीनों की अलग अलग रेट होगी ना। मान लो ये 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है पहला वाला, मान लो दूसरा आधे घंटा लगा रहा है, 30 मिनट लगा रहा है, और तीसरा आपका 2 मिनट लगा रहा है। तो ये जो आधा घंटा लगा रहा है, ये जो स्लोएस्ट है, दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे बेटा, आरडीएस। जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो हमारा क्या होगा, आरडीएस होगा। और रेट किस पे डिपेंड करेगी, स्लोएस्ट स्टेप पर ही डिपेंड करेगी, स्लोएस्ट स्टेप पर ही डिपेंड करेगी। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखेंगे, अभी इस दोनों पॉइंट को अपन लोग समझेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन should be free from, ये इधर ऑर्डर नहीं लिखे, ये लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम रिएक्शन इंटरमीडिएट। लिखिए एक बार, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। लिखेंगे एक बार बेटा, सवाल के तौर पे समझते हैं, सवाल के तौर पे समझते हैं, सवाल के तौर पे समझते हैं। सर कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे, कैटलिस्ट का क्या आ गया बेटा, कैटलिस्ट का क्या लेना देना बेटा, यहाँ पे स्लो है इसलिए कैटलिस्ट लगा दो ऐसा, नहीं बेटा नहीं। लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। बैच तो बेटा मई में स्टार्ट हो गया था। अड्डा की डाउट साइट काम नहीं करती है, क्या करें बताओ। कंप्लेन कर दो बेटा, आप लोगों के पास मेल है, आप लोगों के पास टिकट रेस करने का वो है, आप करिए कंप्लेन।
हम्म? पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं, पीडीएफ अभी अपलोड कर दूंगा यार, है ना। प्रोडक्ट्स की जगह आप लोग डी लिख दीजिए, प्रोडक्ट्स की जगह आप लोग डी लिख दीजिए, डी 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 डी। ये बार लिखना नहीं कुछ भी, है ना, लिखना नहीं एक बार कुछ भी। हाँ। कुछ तो करने की कोशिश करिए, देखते हैं कैसा जाता है ना। खाना बे। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी बताइए सर। नहीं नहीं, मैं नीट का प्रिपरेशन नहीं कर रहा सर, मैं तो नीट के लिए पढ़ाता हूँ सर। हाँ जी सर। ओके सर। उन्हों रिवर्स। उन्हों रिवर्स हो गया क्या? उन्हों रिवर्स हो गया। अरे वो ऐसा होता है ना यार, जैसे मान लो क्यों आते हैं ये फोन, क्यों आ जाते हैं, जैसे मान लो हमको भी यार ये नंबर नंबर इधर उधर तो चले ही जाते हैं, है ना। और मान लो कभी कहीं का किधर का कैसे भी जना नंबर पहुंच जाते हैं, उनको लगता है कि भैया जी सेल ही कर दें हम हमारा, है ना, बैच सेल कर देते हैं इनको, तो ऐसा है। ठीक है, फाइंड रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आइए। ठीक है, ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है। अभी क्लास में हो गया है। कौन सी कंपनी से था ये, छोड़ो यार। कौन सी कंपनी, ये क्या करोगे जान के बेटा। कोटा की है एक, कोटा की है। कोटा की है, कोटा की है। नहीं 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 वो नहीं है, नहीं 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 ये नहीं है, ये नहीं है। सही है, सही है, सही है। सही है। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हैं। नहीं अड्डा से नहीं आया है, अड्डा से थोड़ी, अड्डा तो खुद पता ही होगा ना यार। आइए जरा, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए।
अच्छा, यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ, यहाँ जाइए बेटा। देखिए ये आपकी रिएक्शन है, ये आपकी फाइनल रिएक्शन दे रखी है, फाइनल है, फाइंड नहीं है, ये फाइनल है, ठीक है, फाइनल है, ठीक है, फाइनल रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। और इसके मल्टी स्टेप दे रखे हैं, बोल रहा है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसा ही सवाल आएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से ऐसा ही सवाल आएगा, ठीक है। और आपको वो बताएगा कि यार ये स्लोएस्ट है ना, देखो ये भी स्लोएस्ट हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, जो है वो आपको बता देगा, ठीक है। सवाल क्लियर है, सवाल क्लियर है, सवाल क्लियर है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब मैं आपको सोल्यूशन लिख के बता रहा हूं, ठीक है। क्या करेंगे, देखो रेट किस पे डिपेंड करती है, रेट किस पे डिपेंड करती है, स्लोएस्ट स्टेप पे। तो स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है सर, पहला वाला है, पहला वाला है ना। तो इसके बेसिस पे रेट लिख दीजिए, रेट इक्वल्स टू एलिमेंट्री है, तीनों स्टेप क्या होंगे, एलिमेंट्री। तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वही कहां जाएंगे, पावर में। तो क्या लिखूंगा, k इंटू a का स्क्वायर c की पावर 1। मजा आ गया सर, आ गया सर ऑर्डर, तो सर ऑर्डर आ गया सर, 2 और 1 3 ऑर्डर आ गया सर, आंसर आ गया सर 3। आंसर गलत है ना। जो बच्चे बोलेंगे 3 आंसर है, अभी के लिए तो गलत है, क्या पता 3 ही निकल के आ जाए, है ना। अभी के लिए तो गलत है, क्यों क्यों, पहला पॉइंट क्या था कि रेट डिपेंड करती है स्लोएस्ट पे, तो स्लोएस्ट के हिसाब से मैंने रेट लिख दी, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट भी तो बेटा इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम रिएक्शन इंटरमीडिएट। अरे मेरे भाई साहब, है ना, ये जो सी है ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये देखो बेटा, ए बी और डी के अलावा सब कुछ क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब सी क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ई क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो यहां पे तो रिएक्शन इंटरमीडिएट आ गया। तो रेट क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इस सी को गायब करना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा बेटा। जो जंग लग चुकी है बेटा उसको ऑयलिंग करनी पड़ेगी, ग्रीस लगाना पड़ेगा, इसको गायब करना पड़ेगा। दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो लेट्स गायब दिस, लेट्स गायब दिस। अब इसको गायब कैसे करेंगे, अब इसको गायब कैसे करेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग इसको गायब करेंगे। कैसे करेंगे, जरा एक बार थर्ड इक्वेशन, है ना, एक बार अपन लोग थर्ड इक्वेशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन एक बार लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन लिखूं मैं, अच्छा अब देखो गायब कैसे करोगे, ये तो समझ में आ गया ना कि हमको सी को गायब करना है। हाँ, अब हम लोग ये, हमको क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, सी को गायब करना। अब हम लोग ये अपने आप से ही अज्यूम कर लेंगे कि जो बाकी बची हुई रिएक्शंस हैं ये आपकी रिवर्सेबल है। सर ऐसे कैसे, ऐसे ही होता है बेटा केमिस्ट्री, ऐसे ही होता है सर। ये तो रिवर्सेबल दे नहीं रखी, रिवर्सेबल है, रिवर्सेबल है, ठीक है। बाकी बची हुई हम लोग इक्वेशन अज्यूम कर लेंगे रिवर्सेबल है। अब जरा यहां पे देखेंगे, सेकंड इक्वेशन है जो, सेकंड इक्वेशन है जो, क्या यहां पे मैं के इक्विलिब्रियम लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सर, के इक्विलिब्रियम लिख सकता हूं क्या, के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जरा देखना मैं सही लिख रहा हूं क्या, सी सी ई अपॉन बी का स्क्वायर, सही लिखा है क्या मैंने, सही लिखा है सर, सही लिखा है सर। तो जरा अगर मेरे को सी लिखना है, अगर मैं, क्योंकि मेरे को सी रिप्लेस करना है यहाँ पे, तो अगर मेरे को सी लिखना है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, सी इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम बी का स्क्वायर अपॉन ई। एक बार जरा देख लो सही है या गलत है, सही है या गलत है, सही है या गलत है। सही है सर, कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें भी एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है सर, इसमें भी एक गड़बड़ी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ठीक है सर आपको सी को रिप्लेस करना था ना, आपने सर ये लिख दिया, तो इसको यहां पे लिख दो, इसको यहां पे लिख दो। लेकिन इसमें भी गड़बड़ी है, क्यों, जैसे ही आप इसको यहां पे लिखोगे तो यहां पे देखो अब ई आ रहा है, यहां पे देखो अब क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो रेट में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और ई भी हमारा क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो इसको भी गायब करना पड़ेगा। इसको भी गायब करो ना मेरे भाई, इसको भी गायब करो, है ना। तो अब इसको गायब कैसे करूं, इसको गायब कैसे करूं, जरा थर्ड इक्वेशन देखो, इसको भी रिवर्सिबल मान लिया है, मान लिया, इसको भी रिवर्सिबल मान लिया है, मान लिया। तो इधर मैं मान लेता हूं के इक्विलिब्रियम डैश, नया के इक्विलिब्रियम, इस इक्वेशन का के इक्विलिब्रियम डैश मान लिया। कैसे लिखूंगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सही है, सही है सर। तो यहां पे ये जो ई है, यहां पे ये जो ई है, क्या मैं इसको ई को ऐसे लिख सकता हूं, डी अपॉन के इक्विलिब्रियम डैश, लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं सर। अब इस ई की जगह क्या मैं ये लिख दूं, इस ई की जगह क्या मैं ये लिख दूं, ये लिख दूं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं यहां से क्या आपका ये बन रहा है, C इक्वल्स टू, जूम कर देता हूं, देखो C इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम बी का स्क्वायर अपॉन ई की जगह क्या लिख देता हूं, डी बाय के इक्विलिब्रियम डैश। तो डी
अपॉन के इक्विलिब्रियम डैश। के इक्विलिब्रियम क्या करेगा, ऊपर चले जाएगा, ऊपर आ गया के इक्विलिब्रियम डैश। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। तो क्या सी ऐसा आ गया, सुनिए ध्यान से, सी आ गया, देखो के इक्विलिब्रियम, हाँ, और के इक्विलिब्रियम डैश, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, नया कांस्टेंट, कुछ भी फलाना ढिमकाना, कुछ भी है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, नया कांस्टेंट, के मान लेता हूं उसे, के मान लेता हूं, मेरे को तो ऑर्डर निकालना है वैसे भी, कांस्टेंट का मेरे को क्या करना है, बाढ़ में जाए, बचा क्या, बी स्क्वायर अपॉन डी। और ये सब तामझाम क्यों करा, ये सब तामझाम क्यों करा, क्योंकि हमारी रेट में जो कि स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है उसमें सी आ रहा था, उसमें सी आ रहा था। अब क्या करो, अब क्या करो, इसको उठा के यहां पटक दो, इसको उठा के यहां पटक दो, तो देखो आपका आंसर क्या आ रहा है। अब देखो ओवरऑल रेट आ रही है, अब आपका आंसर क्या आ रहा है, देखो के एज इट इज है, हाँ, ए स्क्वायर एज इट इज है, हाँ हाँ, सी की पावर 1 है, सी क्या है, ये के बी स्क्वायर बाय डी, के बी स्क्वायर बाय डी। तो ये कांस्टेंट, हाँ, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट टू कांस्टेंट, नया कांस्टेंट, उसको छोड़ो। अबे कांस्टेंट को क्या करना है, तेरे को ऑर्डर निकालना है, तेरे को ऑर्डर निकालना है, तो तेरे को पावरें देखनी है। यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे नीचे है 1, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। मतलब ये देखो क्या बन रहा है, मतलब देखो ये क्या बन रहा है, के डैश ले लो या k1 ले लो, मतलब ये कांस्टेंट इनटू ये कांस्टेंट k1 ले लो, तो क्या बन रहा है, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और d की पावर -1। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। तो ऑर्डर पूछे तो 2 2 -1, तो ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर कितना आ गया बेटा, 2 + 2 -1 कितना आ गया, 3, कितना आ गया 3। समझे, 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 आया 3 ही, हाँ, अब वो तो ठीक है सर, 3 आया, 3 आया, तो जरूरी थोड़ी ना आपसे ऑर्डर पूछे, आपसे एक्सप्रेशन भी तो पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी ना ऑर्डर पूछे आपसे, एक्सप्रेशन भी तो पूछ सकता है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, देखो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, मेरी बात सुनो, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, देखो मैं वापस रिपीट करता हूँ, एक और कर लेंगे अपन, पहले सुन लो, ठीक है। ये 2 पॉइंट यूज करने अपन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के सवालों में। क्या है पहला पॉइंट, कि रेट डिपेंड करेगी स्लोएस्ट पे, है ना, आपको रिएक्शन दे रखी थी, 3 स्टेप दे रहे थे, बताएगा वो कि स्लोएस्ट है, ठीक है। तो स्लोएस्ट जो भी हो उसके बेसिस पे पहले रेट लिख देना। अब अगर देखो इस वाले सवाल में तो क्या आया, रिएक्शन इंटरमीडिएट आया, रेट में रिएक्शन इंटरमीडिएट आया, रेट में रिएक्शन इंटरमीडिएट आया। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, जी 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 मैम बताइए। मैम, मैम आपके तरफ से फ़ोन आया था, वो मैंने बताया था मैम को कि मैं गुड़गांव हूँ अभी, तो मैं अभी विजिट नहीं कर पाऊंगा। जी 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 मैम, हाँ, मैं एक बार मैं ही आप लोगों को अप्रोच कर लूंगा, जब जयपुर आऊंगा तो मैं बात कर लूंगा आपसे। हाँ जी 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 मैम एक बार मैं आपको फ्री होके ही फ़ोन करता हूँ ना, जयपुर आके ही विजिट कर लूंगा, वही सही रहेगा। जयपुर मैम अगले हफ्ते आना होगा शायद, जी, सैटरडे संडे आता हूँ मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम, यू टू मैम, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, जी 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 मैम, जी जी ठीक है। है ना? अरे नहीं यार, जीजी मैम का थोड़ी ना था, जीजी मैम को तो पता है मैं जयपुर में हूँ, है ना, ऐसे अरे आ जाए ना कि हम विजिट करिए, ये करिए सर, हमने ये घर बनवाया है सर, ये हमने रोड बनवाई है सर, ये हमने पुल बनवाया है, इसका उद्घाटन करिए, है ना, ये देखिए सर हमने बिल्डिंग बनाई है ना, 25 माले की बिल्डिंग है, आप आइए रिबन काटिए, आते ना कॉल्स बेटा, तो हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, आते बेटा, मेरे को क्यों आते बेटा, सैलरी देख के आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो जो भी स्लोएस्ट स्टेप था, जो भी स्लोएस्ट स्टेप था, जो भी स्लोएस्ट स्टेप था, उसके बेसिस पे रेट लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट,
यहाँ पे क्या आ गया बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट आ गया। अब अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आता तो यहीं पर ही खत्म हो जाता सवाल। ओ बाबू, यहीं अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं आता तो यहीं पर ही सवाल खत्म हो जाता। रिएक्शन इंटरमीडिएट आया तो ही बेटा सारी चीजें चली। और तो इस सी को क्या करना था, गायब करना था। तो मैंने सेकंड इक्वेशन को रिवर्सिबल मान दिया, मैंने सी लिख दिया, सर सी ए आ गया। लेकिन फिर गड़बड़ी हो गई, कि सी में देखो ई आ रहा है, ई भी क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो इसको भी गायब करना था। तो मैंने थर्ड इक्वेशन की हेल्प से ई निकाल लिया। अब फिर मैंने ई यहां पे डाला, फिर यहां पे मैंने सी यहां डाला, तो ये निकल गया आंसर। आपको क्या करना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट गायब करना है ना, है ना। आपको क्या करना है बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट गायब करना है। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, जो भी चीज आपको लगानी पड़े आप लगाइए, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट को गायब करिए, ठीक है। स्लोएस्ट में सिर्फ रिप्लेस करना है, बाकी इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट ही है ना। हाँ हाँ, स्लोएस्ट से आपको रेट आपको स्लोएस्ट के बेसिस पे लिखनी है और फिर वहां से रिएक्शन इंटरमीडिएट को गायब करना है, ठीक है। चलेंगे बेटा, एक क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल 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 उद्घाटन करेंगे बेटा, उद्घाटन करेंगे सर, आइए, ठीक है, आ जाओ बेटा। अब जैसे देखो ऐसा, ठीक है। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चल, ये इजी सवाल है बेटा, ये इजी सवाल है बेटा, इजी सवाल है, ठीक है। चलिए, ठीक है। अरे मजाक कर रहे हैं यार, तुम भी यार, मजाक भी नहीं करेंगे हम यार। पीछे पड़ गए हैं यार लोग तो यार। चलिए, अब ये तो यूं आना चाहिए बेटा, आपका आंसर यूं आना चाहिए बेटा, यूं यूं आना चाहिए, यूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, स्लोएस्ट है। हाँ, इसके बेसिस पे रेट लिखोगे, हाँ, तो रेट इक्वल्स टू के इंटू, अब यहां पे देखो ए है, ए का स्क्वायर है, ए है, ए का स्क्वायर है। अब सीधा सीधा देखिए, क्या इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट है, क्या इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट है, नहीं है सर। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट तो सी था ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट है ही नहीं, रिएक्शन इंटरमीडिएट है ही नहीं। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही हो गया आपका क्या आंसर। तो ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर कितना आ गया, 2, ठीक है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फालतू क्वेश्चन लिखने से पहले ही खत्म हो गया, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, है ना। चलिए, चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, फालतू बोलते हो ना, ज्यादा फालतू बोल रहे थे ना। चलिए बेटा, एक और सवाल कर लेते हैं। एक और सवाल कर लेते हैं। बेटा एक तो सवाल बनाने भी तो पड़ते हैं ना, आपकी तरह थोड़ी ना केवल टीपता रहूं। है, गलत बोला मैंने कुछ? नहीं गलत, लिखना मत अभी बेटा, सवाल बना रहे हैं, सवाल बना रहे हैं बेटा, लिखना मत अभी कुछ भी, है ना। तुम्हारे तरह थोड़ी ना बेटा टीपम टापी चल रही है बस। अभी लिखना मत बेटा कुछ भी, बड़ा पछताओगे, बड़े पछताओगे।
चलेंगे बेटा। सर आज कंसिस्टेंसी टूट गई सब्जी वाले भैया की। तुम बन जाओ बेटा, रोहन बेटा तुम बन जाओ आज की क्लास के लिए। क्या हो गया बेटा, उसकी उसकी ड्यूटी कोई तो निभाएगा, तुम बन जाओ बेटा। आलू ले लो, कांदा ले लो, सुबह से ना बिका है आधा कांदा, है ना? तुम बन जाओ बेटा, क्या दिक्कत की बात है? हम्म हम्म 5 वाले तो बिल्कुल गधे हैं। 5 ही आ रहा है क्या? हाँ? 5 आ रहा है क्या? 5 आ रहा है क्या? पता नहीं बेटा, 5 ही आ सकता है, आ सकता है बेटा, आ सकता है। 5 5 5। अच्छा कैसे करा? ये स्लोएस्ट है, ये स्लोएस्ट है। क्या पता मैं भी यहाँ गधाई घोषित हो जाऊं। यहाँ पे देखो, क्या पता 5 ही आ जाए आंसर, है ना? आपकी तरह मैं भी गधाई घोषित हो जाऊं। यहाँ पे आ जाओ, ये स्लोएस्ट है। हाँ, इसके बेसिस पे रेट लिख देते हैं, रेट लिख देते हैं के इंटू सी का स्क्वायर, है ना? के इंटू सी का स्क्वायर और बी का क्यूब। ये होगा, ये होगा, ये होगा। हाँ, अब सी क्या है बेटा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। सी क्या है बेटा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो सी को गायब करोगे मेरे भाई, सी को गायब करोगे। सी इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखो सी नहीं है ओवरऑल रिएक्शन में, सी को क्या करेंगे? गायब करेंगे। तो ये वाली इक्वेशन क्या मान लीजिए? रिवर्सिबल। सर दे नहीं रखी रिवर्सिबल, भाड़ में जाए, है ना? अपन तो रिवर्सिबल मान लेंगे, रिवर्सिबल मान लेंगे तो इसको लिखेंगे के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू सी अपॉन ए, है ना? तो सी क्या आ गया? बिल्कुल सही है यार आप लोगों का तो। यार आप तो गधे नहीं हो बेटा, या आप भी गधे हो? ये आ गया, सी क्या आ गया? के इक्विलिब्रियम इनटू ए, के इक्विलिब्रियम इनटू ए। अब इसको यहां पे डाल देंगे बेटा, इसको यहां पे डाल देंगे बेटा, इसको यहां पे डाल देंगे, है ना? इसको यहां पे डाल देंगे, ठीक है? इसको यहां पे डाल देंगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर क्या आ रहा है? रेट इक्वल्स टू के, के। अब देखो इसको, इस इक्वेशन को यहां डाल दो, इस इक्वेशन को यहां डाल दो, इसका स्क्वायर है तो यहां पे बनेगा बेटा के इक्विलिब्रियम इनटू ए का स्क्वायर और बी का क्यूब। तो यहां पे देखो बेटा, ये के इक्विलिब्रियम का स्क्वायर होगा, के इक्विलिब्रियम का स्क्वायर होगा, कुछ भी हो, के इंटू के इक्विलिब्रियम का स्क्वायर कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट ही है। तो रेट क्या बनेगा बेटा? रेट मतलब कांस्टेंट क्या हो जाएगा? k1 हो गया। यहाँ पे बन गया बेटा a का स्क्वायर b का क्यूब, a का स्क्वायर b का क्यूब, a का स्क्वायर b का क्यूब। तो आंसर, आंसर 2 और 3, ऑर्डर कितना आ गया? 5। सही है यार, तुम तो गधे नहीं हो बेटा, तुम तो गधे नहीं हो बेटा। वंस अ गधा नॉट ऑलवेज अ गधा। सही है बेटा, चलिए लिखेंगे बेटा। बहुत बहुत टाइम हो गया बेटा, आज बहुत टाइम लग गया बेटा। लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सर आप गधे घोषित हो गए, सर डांटना मत। हाँ यार मैं भी गधा घोषित हो गया बेटा। होती है ना कुसंगति, होती है ना बेटा, कुसंगति होती है ना बेटा, कुसंगति, कुसंगति होती है ना बेटा, कुसंगति हो गई है बेटा मेरी। 3-4 महीनों में बेटा खा गए हो तुम मेरे को, है ना? चलिए बेटा, चलिए बेटा लिखेंगे बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मेरे को बेटा ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस देखने पड़ेंगे बेटा। वीडियो बनता है ना बेटा ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस, रियल एस्टेट, इन्फ्लुएंसिंग, रोस्टिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, है ना? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना? ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? आइए आ जाओ बेटा। आप हमारे लिए बनाते हैं ऑल्टरनेट ऑप्शन, अब आपको ही देखने पड़ेंगे। आइए बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बातचीत कर रहे हैं। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है?
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो अपन को क्या पढ़ना है, बेसिकली जीरो ऑर्डर पढ़ना है और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है। अब आपके यहाँ पे ग्राफ्स आएंगे बहुत सारे और यहाँ पे कुछ कुछ आपके फॉर्मूलाज निकल के आएंगे। उन फॉर्मूले पे सवाल तो हम लोग कल करेंगे, लेकिन फॉर्मूले आज हम लोग कोशिश करेंगे कि आज आपके फॉर्मूले आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या रिएक्शन है आपकी, यहाँ पे देखेंगे बेटा, ध्यान यहाँ लगाओ बेटा, मस्ती नहीं, मस्ती नहीं बेटा, मस्ती नहीं, मस्ती नहीं, ठीक है ना बेटा, अभी भी मेरे पास ही पावर है ना। ये जो आपके नाम के आगे 3 डॉट्स आ रहे हैं, है ना, आपके नाम के आगे 3 डॉट आ रहे हैं, उसके उस पे क्या क्या लिखा आता है, पिन मैसेज, रिप्लाई प्राइवेटली और रिमूव एस्पिरेंट्स, है ना, मेरे पास ये बेटा अभी भी पावर। ठीक है, आ जाओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ए इज गिविंग यू प्रोडक्ट, A is giving you product, सपोज करो ये रिएक्शन है सपोज करो ये रिएक्शन है, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो रेट को मैं कैसे लिखूंगा बेटा, क्या मैं रेट को ऐसे लिख सकता हूं, k इंटू ए की पावर जीरो, ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये तो बेटा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, a इंटू ए की पावर जीरो, a इंटू ए की पावर जीरो, ठीक है, a इंटू ए की पावर जीरो, ठीक है। तो एनीथिंग की पावर जीरो उड़ गया, ये तो 1 हो जाएगा, एनीथिंग की पावर जीरो ये तो उड़ जाएगा। तो रेट क्या आ रहा है, रेट क्या आ रहा है, k विच इज व्हाट, कांस्टेंट। ये आपकी पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर जीरो ऑर्डर है, अगर जीरो ऑर्डर है तो रेट शुड बी कांस्टेंट, रेट इज व्हाट, कांस्टेंट। यहां पे देखिए पहला ग्राफ आ रहा है, अरे यहां देख ले, ही सर, ही रेट और यहां पे टाइम, है ना, तो रेट क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, देख रेट चेंज नहीं हो रही, है ना, रेट चेंज नहीं हो रही, रेट चेंज नहीं हो रही, है ना, रेट क्या चेंज नहीं हो रही, ठीक है। और यहाँ पे रेट क्या हो गई, रेट क्या हो गई, कांस्टेंट आ गई, रेट इज व्हाट, कांस्टेंट, की रेट इज व्हाट, कांस्टेंट, है ना, चेंज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही। सर के भी जीरो होगा ना, अब देखा बेटा, मैं उड़ाऊं मजाक, प्रिंस जी, मैं उड़ाऊं मजाक, क्यों के क्यों जीरो होगा बेटा, के क्यों जीरो होगा, के तो बेटा क्या है, कांस्टेंट है, के तो बेटा क्या है, कांस्टेंट है ना। और यहाँ पे a की पावर जीरो, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर है, ये जो जीरो लिख रखा है, ये जो जीरो लिख रखा है, ये ऑर्डर लिख रहा है, हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो a की पावर जीरो है, a की पावर जीरो, तो ये तो 1 हो गया, तो रेट क्या बचा, कांस्टेंट, 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 रेट क्या बचा, कांस्टेंट, ये ग्राफ बन गया, है ना, रेट क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट आ गया, रेट क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट आ गया। ठीक है सर, एक पहला ग्राफ तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां देखेंगे और कुछ चीजें, अब यहां देखेंगे और कुछ चीजें, अब यहां देखेंगे और कुछ चीजें। यहां पे देखो, A इज गिविंग यू प्रोडक्ट्स, ये आपकी रिएक्शन है, ये आपकी रिएक्शन है, हाँ सर। अब यहां सुनेंगे बेटा, अब यहां सुनेंगे बेटा, यहां सुनेंगे, यहां सुनेंगे। टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे सपोज करो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, यहां पे कुछ नहीं है, टाइम t इक्वल्स टू जीरो पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, मान लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, यहां पे कुछ भी नहीं है। थोड़े समय के बाद, थोड़े समय के बाद टाइम t इक्वल्स टू t पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन 80 है, मान लेते हैं। प्रोडक्ट की तरफ देख ही नहीं रहे हम लोग, प्रोडक्ट की तरफ हम लोग देख ही नहीं रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की बातचीत कर रहे हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, ये आपकी इनिशियल हो गई ए नॉट, जितनी भी लेके 1 मोलर, 10 मोलर, 1 लाख मोलर, 1 करोड़ मोलर इनिशियल है। और ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी क्या हो गई, फाइनल हो गई, ये आपकी क्या हो गई, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गई, जो भी है। मान लो 10 मोलर लेके आए, 6 मोलर अभी बची है ना, मान लो 1000 मोलर लेके आए, 900 मोलर बची है, जो भी है, जो भी है, ठीक है। अब अगर मैं रेट लिखना चाहूं, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, अगर मैं रेट लिखना चाहूं, अगर हम लोग पहली क्लास याद रखें, अगर हम लोग पहली क्लास याद रखें, तो क्या रेट को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, माइनस डी ए अपॉन डी टी लिख सकता हूं। देखो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यही तो अपन ने लिखा था, रिएक्टेंट है तो a माइनस है, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन लगा दिया, लिख दिया सर। और अभी अभी मैंने क्या देखा, जीरो ऑर्डर के लिए इस रेट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो ये माइनस डी ए बाई डी टी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, माइनस डी ए बाई डी टी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात सही है नहीं है, बात सही है नहीं है, सही है सर। इस माइनस साइन को मान ले जाओ, डी टी को मान ले जाओ, तो कैसे डेरिवेशन हो रहा है बेटा, डेरिवेशन है, तो क्या है बेटा, डी ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी, सही है, सही है, सही है। अच्छा वो कर लेते हैं बेटा, इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो के तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर,
के तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर हो गया वो तो, ठीक है। अब देखो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ए नॉट। देखो यही बातचीत करिए, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ए नॉट। टाइम t इक्वल्स टू t पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा, 80। टाइम t इक्वल्स टू t पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा, 80 80 80। इसको फॉलो करेंगे, इसको हम लोग ड्राइव करेंगे, है ना, इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या आएगा बेटा, 80 माइनस ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, ये आएगा, है ना। इंटीग्रेशन आप लोगों को आता है, तो आपकी जो इक्वेशन बन रही है फाइनल, वो आपके कुछ इस तरीके की बनती है, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ये रहा आपका फाइनल इक्वेशन। किसके लिए सर, हमारे लिए। अब तेरे लिए नहीं खदेड़, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसी को क्या बोला जाता है, ये जो हरकत करते हैं, ये जो हरकत करते हैं, इसी को क्या बोला जाता है बेटा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेशन से है ना, इंटीग्रेशन से है ना। तो ये इक्वेशन बनती है एटी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, एटी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। तो देखो आपकी इक्वेशन क्या बनी, देखो यहां देखो, जीरो ऑर्डर के लिए, देखो मैं वापस लिखता हूं, जीरो ऑर्डर के लिए आपकी इक्वेशन क्या बनी, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। यहां पे सुन लीजिए बेटा क्या चीज क्या है, सुनिए ध्यान से। ए नॉट क्या है बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए नॉट क्या है बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए टी क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। कितनी बच गई, कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट लिख दो, कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट लिख दो, आफ्टर टाइम टी। मतलब अगर आप ये 10 मोल लेके आए थे, मान लो ये 10 मोल आप लेके आए, 4 मोल रिएक्ट कर गए, तो बचे कितने, 6 मोल, और 6 मोल होगा आपका 80। देखो कितना रिएक्ट कर रहा है वो नहीं है, कितना बच गया है, 6 मोल बच गए हैं, वो है 80। कितना रिएक्ट कर गया वो तो ठीक है, जो रिएक्ट कर गया कर गया, बचा कितना, बचा कितना, वो है 80, वो है 80, वो है 80। और अगर यहां पे हम लोग ग्राफ देखें, यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे हम लोग ग्राफ देखें, यहां पे हम लोग ग्राफ देखें, ये आपका 80, ये आपका टाइम, ठीक है। अब देखो 80 वर्सेस टाइम ग्राफ देख रहे हैं, हाँ वैसे देखना चाहते हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बातचीत करते हैं उसके उसके बारे में बातचीत करते हैं, पायल जी बातचीत करते हैं बातचीत। पहले एक बार ग्राफ देखो से, ग्राफ देखो से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे देखो 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ है ना, टाइम टी का ग्राफ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, क्या ये y एक्सिस पे 80 है, क्या ये y एक्सिस पे 80 है, हाँ, तो ये आपका y हो गया, हाँ, ये c हो गया, प्लस mx, y इक्वल्स टू mx प्लस c। इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तो देखो x एक्सिस पे क्या है, t, तो देखो x एक्सिस पे तो t होगी, ये हो गया। t से क्या मल्टीप्लाइड है, माइनस के। x से क्या मल्टीप्लाइड है, m, x से जो भी मल्टीप्लाइड होता है वो होता है स्लोप, तो t से क्या मल्टीप्लाइड है, माइनस के, तो स्लोप हो जाएगा माइनस के। y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा बेटा, y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा बेटा आपका a नॉट, y इंटरसेप्ट आ जाएगा a नॉट। तो आपका जो ग्राफ बनता है, और देखो स्लोप माइनस के है, स्लोप माइनस के, माइनस है, माइनस मतलब लाइन गिरती भी है, लाइन गिरती भी है, कुछ इस तरीके का, इस तरीके का है। ये जो y इंटरसेप्ट है ये बन गया आपका, y इंटरसेप्ट बन गया a नॉट, और आपका स्लोप आ गया माइनस के, स्लोप आ गया माइनस के, स्लोप आ गया माइनस के, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बन रही है y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। अब देखो जो अपन ने अभी पढ़ा उसको एक और नजरिए से देखा जा सकता है, देखते हैं वो नजरिया भी देख लेते हैं बेटा, हाँ, सारे नजरिए पता होने चाहिए बेटा अपन को, हाँ, आइए आइए जरा देखिए, देखिए 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 क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो आपकी ये रिएक्शन थी, आपकी ये रिएक्शन थी कि A इज गिविंग यू प्रोडक्ट, ये थी आंसर, ये अभी अभी हमने क्या बातचीत करी, वही एग्जांपल ले लेते हैं,
टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे इसके 10 मोल, है ना। प्रोडक्ट के बारे में बातचीत ही मत करो, प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं, प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं, प्रोडक्ट जाए भाड़ में। अभी हम लोग केवल और केवल रिएक्टेंट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसका 10 मोल है, इसका 10 मोल है, ठीक है। थोड़े समय के बाद टाइम t इक्वल्स टू टी पे मान लो उसका 6 मोल है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके दौरान 4 मोल रिएक्ट किया होगा? हाँ सर, हाँ सर। तो अगर मुझे 6 लिखना है, अगर यहां पे मुझे 6 लिखना है, तो क्या मैं 6 को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 6 को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 10 - 4 भी लिख सकता हूं, 10 - 4 भी लिख सकता हूं। मतलब 10 लेके आया था, 4 खर्चा हो गया, 10 लेके आया था, 4 खर्चा हो गया। इसको इस तरीके से लो, सर मैथमेटिक्स तो सही है सर, 6 है ये, 10 - 4 होता है। अबे 10 - 4 क्यों लिखा है? 10 लेके आए थे इनिशियल और ये कंज्यूम हो गया, ये इनिशियल और ये कंज्यूम हो गया, ये बच गया, ये बच गया। तो ये क्या था आपका? एट एनी टाइम टी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो क्या थी? एट एनी टाइम टी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो क्या थी? वो तो 80 थी सर, वो तो 80 थी सर, 80 था ना, ये तो 80 था। हाँ, इक्वल्स टू ये क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सर, ए नॉट है ना। और ये क्या है? ये क्या है? 4, ये क्या हो जाएगा? माइनस के टी, मतलब जो कंज्यूम हो गया। ये के टी क्या है? ये के टी क्या है ना? ये के टी क्या हो गया बेटा? ये के टी क्या हो गया? के टी इज व्हाट? जो रिएक्टेड है, जो कंज्यूम्ड है, जो रिएक्ट कर गया, जो रिएक्ट कर गया। अब बात भी सही है, बात भी सही है कि 10 में से जो रिएक्टेड, जो कंज्यूम हो गया, उसको माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या? जो बचा हुआ है, मतलब आएगा क्या? जो बचा हुआ है वही आया, वही है, सही है ना। तो केटी क्या है? जो रिएक्टेड है। बात भी तो सही, अरे बैठ रहा है ना, सारी बात एकदम शानदार तरीके से बैठ रही है ना, है ना। तो एक और नजरिया है देखने का, हालांकि आपके जो सवाल हैं वो इस इक्वेशन से ही हो जाएंगे, आप इस इक्वेशन को याद रखिए, आपके सवाल बेटा इस इक्वेशन से हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, नहीं है? मजा आ गया? अरे मजा आ गया बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, शाबाश बेटा, शाबाश, ठीक है, आइए ठीक है, पूरा समझ आ गया? आप समझे? आप समझे बेटा? आप समझे क्यों मिलता है इतना सैलरी, क्यों बुलाया जाता है उद्घाटन में? चलिए, ठीक है, समझ गए बेटा? जी 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 जी, चलिए लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा, ठीक है। अब लिखेंगे बेटा, अब जीरो ऑर्डर ही चल रहा है, लेकिन और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपन लोग। एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा हाफ लाइफ, एक कॉन्सेप्ट होता है हाफ लाइफ, एक कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? हाफ लाइफ। क्या बोल रहा है हाफ लाइफ? टाइम टेकन, जी जी जी, कौन थी? नाम नहीं पूछा बेटा मैंने उससे, कौन थी? नाम क्या पूछना बेटा? बेशरम हो क्या बेटा तुम? हम्म, मतलब कहाँ से कॉल थी? अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना बेटा, जयपुर में बेटा मॉल इनॉग्रेट हो रहा है, तो उसके इनॉग्रेशन में बुला रहे थे। आपके बिना इनॉग्रेशन कैसे होगा? आपके बिना खाना खाना बच जाएगा, आपके बिना आप ही खाते हो एक खाना, ऐसा। हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाफ लाइफ को अपन लोग कैसे बोलते हैं? टी हाफ की तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर टी 50% भी लिख लेते हैं। मतलब क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, time taken for the concentration of reactant to reduce to half of its value, है ना। टाइम टेकन फॉर द concentration of reactant to reduce to half of its value, वो क्या होती है? हाफ लाइफ। मतलब सपोज करो आपका जो ए नॉट है वो 100 मोल है या 100 मोलर है, मान लेते हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 100 मोलर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 100 मोलर। तो कितने टाइम में
ये कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाए A0/2, मतलब ये 50 मोलर हो जाए कितने टाइम में? जितना टाइम लगेगा वही होगा इसका टी हाफ। अलग अलग होता है सबका, अलग अलग होता है सबका, वही होगा इसका टी हाफ, वही होता है इसका टी हाफ। ठीक है, तो 100 से क्या बन गए? 50 बन गए सर, है ना। A0 से क्या हो गया बेटा? A0/2 हो गए। अच्छा, अब सपोज करो आप यहां पे रुक नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो और कम करना चाहता हूं, और आधी करना चाहता हूं, और आधी करना चाहता हूं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 25 मोलर हो जाएगा, 25 मोलर हो जाएगा। और इसका भी अगर आधा होगा तो A0/4 हो जाएगा, A0/4 हो जाएगा। तो ये टी हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ। और आधे टाइम में और आधा हो जाएगा, और आधे टाइम में और आधा हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, A0/8 हो जाएगा, टी हाफ लाइफ। तो जैसे जैसे वो आधा होते जाए आपका वो टाइम, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टी हाफ बोलते हैं। उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टी हाफ बोलते हैं। मतलब वो टाइम देयरफॉर वो टाइम जिसपे आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए? A0/2, सही है ना। इनिशियल की आधी हो जाए, 80 क्या हो जाएगा? हाफ लाइफ पे, टी हाफ लाइफ पे, टी हाफ लाइफ पे 80 क्या हो जाएगा? A0/2, A0/2 100 का 50 हो गया। मान लो ये इनिशियल है तो 50 का 25 हो गया। मान लो ये इनिशियल है तो 25 का 12.5 हो गया। जो भी इनिशियल है उसका आधा हो जाएगा, जो भी इनिशियल है उसका आधा हो जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं सर? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर में जो इक्वेशन थी वो ये थी, AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT थी। हाँ, तो अगर मैं हाफ लाइफ की बातचीत करूं, अगर मैं हाफ लाइफ की बातचीत करूं तो AT को मैं क्या लिख दूंगा? A0/2। क्या लिख दूंगा? A0/2। इसको लिख दूंगा A0 माइनस के टी हाफ। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो टी हाफ आएगा A0/2 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 किसके लिए है सर? हमारे लिए है। मैं तेरे लिए नहीं है गधेड़, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो देखो, अब यहीं से ही देखो आपकी बहुत सारी चीजें ओपन हो जाती हैं। कैसे? कैसे? हाफ लाइफ क्या है? जब वो टाइम जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए? आधी। हाफ लाइफ क्या है? वो टाइम जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए? आधी हो जाए। अब देखो इसके बाद बहुत सारी चीजें ओपन हो जाती हैं। अब देखिए देखिए, एक और टाइम निकलता है, एक और टाइम निकलता है 75% कंप्लीशन टाइम। अब सुनना बड़े ध्यान से, 75% कंप्लीशन टाइम, इसे बोला जाता है T3/4 भी बोला जाता है। अब यहां पे क्या होगा? अरे रुक जाओ, यहां पे मतलब 75 देखो आपकी A0 इज व्हाट? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सुनिए ध्यान से, अब देखो आपका कैसे दिमाग चलना चाहिए। A0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बोल रहा है 75% कंप्लीट हो गई रिएक्शन। 100 मॉलिक्यूल थे तो 75 मॉलिक्यूल गए, तो बचे कितने? बचे कितने? बचे कितने? 25 बचे। अगर 75% कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग कितनी होगी? कितनी होगी? A0/4 आएगा। ये समझ पा रहे हो कैसे? अगर इसके 100 मोल्स थे, देखो इनिशियली 75 मोल रिएक्ट कर गए, 75 मोल कंप्लीट हो गए, तो बचेंगे कितने? 25 मोल ही तो बचेंगे। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूं? इनिशियल का 100 लिख सकता हूं, इनिशियल बटे 4 लिख सकता हूं ना। अरे भाई 75% कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग कितना है? 25%। तो 1/4 25 ही तो होता है, 1/4 25 ही तो होता है। हाँ, अब जीरो ऑर्डर के लिए लिखो। अब देखो जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए तो क्या बनेगा? AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT। AT कितना हो गया बेटा? A0/4। ये A0 माइनस KT3/4। तो T3/4 कितना आ गया बेटा? 3A0/4 के। कर लेना सॉल्विंग। सही है, सही है। कहीं पे अगर ये आ रहा है कंप्लीशन टाइम, 100% कंप्लीशन टाइम,
100% कंप्लीशन टाइम, टी 100% बोलते हैं इसे। तो ए नॉट है, तो ए टी कितना हो गया? 0। क्यों? खत्म हो गई रिएक्शन, खत्म हो गई रिएक्शन। अगर खत्म हो गई तो एटी तो बचा ही नहीं ना, कुछ एटी तो बचा ही नहीं, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो गया? ये जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो गया? ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। सही है, ए टी इज 0, ए नॉट माइनस के टी 100%। तो टी 100% कितना आ रहा है? टी 100% कितना आ रहा है? ए नॉट बाय के, ए नॉट बाय के, ए नॉट बाय के, जीरो ऑर्डर के लिए ए नॉट बाय के। और हाफ लाइफ क्या थी? ए नॉट बाय 2 के, ए नॉट बाय 2 के। और 100% क्या है? ए नॉट बाय के, विच इज 2 टाइम्स हाफ लाइफ। बेटा केवल, अच्छा चलो लिखो एक बार अगेन, किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। समझ गए ना आप लोग बेटा? समझ गए ना आप लोग बेटा? देखो आप लोग इस तरीके से भी याद कर, देखो आप लोग इस तरीके से भी ध्यान रखो, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। 75% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 25%। तो 25% तो 0.25, मतलब 80 कितना हो जाएगा? 0.25 ए नॉट, ये बचेगा। ये 1/4 है ना बेटा, 1/4 बेटा 0.25 ही होता है, 0.25 ही होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो एक बार, देखो अगर मैं आपको बोल रहा हूं, मान लेते हैं, देखो सुनो और सुनो, बोल रहा है 60% कंप्लीशन टाइम। देखो फॉर्मूले में आप लोग लिख लेना, मैं आपको एक जनरलाइज चीजें बता रहा हूं। 60% कंप्लीशन टाइम, 80 बोलो कितना आएगा? 80 बोलो कितना आएगा? 60% कंप्लीट हो गई तो 40% बची है, 40% बची है, 40% बची है, तो 0.4 ए नॉट, बात खत्म। 0.4 ए नॉट, 0.4, 2/5 भी सही है, आप तो 0.4 करके याद करो। आप तो 0.4, 60% कंप्लीट हो गया तो 40% बचा है, 40% का होता है 0.4, बात खत्म। बोल रहा है 30% कंप्लीशन टाइम निकालो, 30% कंप्लीशन टाइम निकालो, है ना? वो टाइम बताओ जहां पे रिएक्शन 30% कंप्लीट हो जाए। 30% कंप्लीट हो गई तो मतलब 70% बच गई है, 70% बच गई है, 70% बच गई है, तो 0.7 ए नॉट, बात खत्म। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। इससे ज्यादा इजी तरीके से मैं नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। अब उसके बाद तो फॉर्मूले में डालना है आपको, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए टी की जगह ये डाल देना 0.7 ए नॉट, 0.4 ए नॉट, जो बोल रहा है, जो बोल रहा है। सही है? सही है बेटा, सही है बेटा, बिल्कुल बेटा। आज का दिन तो बहुत बोरिंग है, सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग दिन तो बेटा अगले साल का थर्ड में रहेगा, है ना? सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग रहेगा बेटा। सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग बेटा वो रहता है। एनटी ने ये कर दिया सर, एनटी ने वो कर दिया सर, एनटी को तो सर फुर्सत ही नहीं है सर। आई एम डन, आई एम तो डन विद दिस एग्जाम, आई एम तो डन विद दिस एग्जाम। I am so much done with this exam. Literally, every year, one thing or the another. Boycott, yeah, boycott. बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। Every year, daily routine, daily routine, NTA daily routine. नहीं बेटा, एंटरटेनिंग नहीं होता है वो। अच्छा हाँ बिल्कुल बेटा, 2024 दिया था तो उसमें स्कैम हो गया, 2025 दिया था वो टफ आ गया, 2026 देंगे तो उसमें पढ़ाई नहीं होगी हमारी, है ना? और 2027 में उसकी तब देखेंगे। हाँ बिल्कुल, है ना? ठीक है, आ जाइए सर। 70% वाले में 80 0.3 होगा ना?
क्या हुआ? हाँ, 70% कंप्लीट है तो 80 बचा हुआ 30% है तो 0.3 सही है ईशा जी। ठीक है, आइए बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या? फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1, ए की पावर 1। ये ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया, ये ऑर्डर हो गया। कैसी तरीके से लिखेंगे? हाँ सर इसी तरीके से लिखेंगे, हाँ सर इसी तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो बेटा, टाइम टी इक्वल टू 0, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, टाइम टी इक्वल टू 0, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट। थोड़े समय के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन 80। क्या मैं रेट को ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं रेट को ऐसे लिख सकता हूं? माइनस डी ए बाय डी टी, ऐसे लिख सकता हूं क्या? पहली क्लास, पहली क्लास, पहली क्लास बेटा, पहली क्लास ऐसे लिख सकता हूं, ए रिएक्टेंट है मैं, और रेट को मैं ये भी लिख सकता हूं, रेट को मैं ये भी लिख सकता हूं, रेट को मैं ये भी लिख सकता हूं। इसको बराबर कर दो के इंटू ए की पावर 1। थोड़ा सा बेटा इधर उधर करो, थोड़ा सा इधर उधर करो, तो ये आ रहा है डी ए, इधर इसको थोड़ा सा इधर उधर करो, डी ए बाय ए इक्वल्स टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेट करो बेटा, इंटीग्रेट करो। टाइम t इक्वल्स टू 0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, टाइम t इक्वल्स टू t, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए टी। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, dx बाय x, dx बाय x, dx बाय x बेटा, dx बाय x क्या रहता है बेटा? ln x। dx बाय x क्या रहता है बेटा? ln x। dx बाय x क्या रहता है बेटा? ln x रहता है। अपर लिमिट 80, लोअर लिमिट ए नॉट। तो ये बनता क्या है? ये बनता क्या है बेटा? नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं। ये आपका जब इंटीग्रेट करते हो, अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, सब कुछ डालते हो, तो ये आता है ln 80 अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। ये आता है, ये आता है, ये आता है। ठीक है, यहाँ पे ln में बेटा बेस क्या होता है? e। ln में बेटा बेस क्या होता है? e। तो अगर ये ln हटाओगे, है ना, तो आपकी जो इक्वेशन आती है AT इक्वल्स टू ए नॉट को भी वहां ले जाओ, तो आपका आता है ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के। ये आपकी इक्वेशन बनती है। देखो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं, क्या है? एक्सपोनेंशियल। क्या है? एक्सपोनेंशियल। क्या है? एक्सपोनेंशियल। तो यहां पे आप लोगों का दिस इज योर ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये आपका ग्राफ आता है। दिस इज योर ए नॉट, दिस इज योर ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टाइम टी इक्वल टू 0 पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का गिर रहा है, कुछ इस तरीके से ग्राफ गिर रहा है, कुछ इस तरीके से ग्राफ गिर रहा है। इक्वेशन ये रही। किसकी है ये? सर हमारी है, आपकी नहीं है बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, ठीक है। नीचे जा रहा है ग्राफ, ग्राफ नीचे है, नीचे जा रहा है ग्राफ, ग्राफ नीचे है। सही है बेटा? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। ऊपर जा रहा है ग्राफ, ग्राफ ऊपर है। जी जी जी। हमसे पढ़ाई नहीं होती, होती नहीं है हमसे पढ़ाई, हमसे पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई हम करते नहीं। ये भी ठीक है। नेट डिस्प्लेसमेंट 0, यस। ठीक है, अच्छा अब एक बार यहां देखें, एक बार यहां देखेंगे बेटा, एक बार यहां देखेंगे, एक बार यहां देखेंगे। ये आया था ना बेटा आपका, डिराइव करके ये आया था, डिराइव करके ये आया था। हाँ, क्या आया था? क्या आया था? ln 80 अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी। क्या करो बेटा, इस माइनस साइन को यहां पे एब्जॉर्ब कर दो, माइनस साइन को यहां पे एब्जॉर्ब कर दो, माइनस साइन को आप एब्जॉर्ब कर दो।
जैसे आप माइनस साइन एब्जॉर्ब कर दोगे ना, तो ये जो 80 अपॉन ए नॉट है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ln ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल्स टू के टी। माइनस साइन देखो एब्जॉर्ब कर दिया, माइनस साइन देखो एब्जॉर्ब कर दिया, ठीक है। तो देयरफॉर जो आपका इक्वेशन बन के आता है वो आता है k इक्वल्स टू 1/t ln ए नॉट अपॉन ए टी, ये आपका इक्वेशन बन के आता है। और अगर इसको आप लॉग में कन्वर्ट करो, लॉग में कन्वर्ट करो तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, है ना। तो कभी बेटा आपको आपसे के पूछ लेगा, कभी आपसे टाइम पूछ लेगा, इन दोनों को इंटर एक्सचेंज कर लेना। मतलब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो t इक्वल्स टू 1/k ln a नॉट अपॉन at, है ना। यहाँ पे लिख सकते हो t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log a नॉट अपॉन at, कुछ भी, ये भी इसको एक्सचेंज तो कर ही सकते हैं ना, k और t को, है ना। जी 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 जी। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां पे भी हाफ लाइफ होगी क्या? यहां पे भी हाफ लाइफ होगी, टी हाफ। क्या यहां पे भी हाफ लाइफ होगी, टी हाफ, है ना। तो टी हाफ क्या होगा बेटा, ए टी बाय ए नॉट बाय 2 होगा, सॉरी ए टी क्या होगा बेटा, ए टी क्या होगा, ए नॉट बाय 2 होगा। ए टी क्या होगा, ए नॉट बाय 2 होगा या नहीं होगा? होगा सर, होगा सर। आपकी इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो फर्स्ट ऑर्डर में आप लोग क्या लिख रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर में लिख रहे हो k इक्वल्स टू 1/t ln a नॉट अपॉन ए टी, ये लिख रहे हो। हाँ, t को यहां ले जाओ, k को यहां ले जाओ, तो क्या बनेगा, t हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन k ln a नॉट अपॉन ए टी। ए टी की जगह क्या लिख दो, a नॉट बाय 2, ए नॉट बाय 2, ए नॉट बाय 2, तो ए नॉट बाय 2, यहां से ए नॉट कैंसिल, ये 2 जाएगा ऊपर, तो आपका आंसर आएगा टी हाफ लाइफ वुड बी ln 2 बाय के। ln 2 की वैल्यू 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, है ना। हाफ लाइफ लिखो यहां पे, हाफ लाइफ is independent of initial concentration। देखो किसमें, किसमें बेटा, फर्स्ट ऑर्डर में, किसमें बेटा, फर्स्ट ऑर्डर में। देखो ए नॉट आया ही नहीं है, ए नॉट आया ही नहीं है, ए नॉट आया ही नहीं है, ए नॉट पिछले वाले केस में आया था। देखो जीरो ऑर्डर का हम लोग पढ़ रहे थे, तो ए नॉट बाय 2 क्या आया था ना, जीरो ऑर्डर में देखो क्या आया था, ए नॉट बाय 2 के, तो ए नॉट आया था ना जीरो ऑर्डर में। तो हाफ लाइफ डिपेंड कर रही थी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, इसमें डिपेंड नहीं कर रही है, इसमें डिपेंड नहीं कर रही है, इसमें डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहां पे बादल बना लीजिए बेटा, बादल बना लीजिए बेटा। क्या बादल है, बादल ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, reactions, first order reactions are never completed। इंफिनिटी होता है बेटा, t 100% जो होता है ना इनका, t 100% होता है, वो इंफिनिटी होता है, वो इंफिनिटी होता है। t 100% क्या होता है, इंफिनिटी होता है, कभी कंप्लीट नहीं होता है, कभी कंप्लीट नहीं होता है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखो, बड़े बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, देखो ये ग्राफ गिर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, 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 लेकिन ये ग्राफ कभी भी इस एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। बड़े ध्यान से सुनिए,
जीरो ऑर्डर में ये ग्राफ एक्स एक्सेस को कट कर जाता है, मतलब यहां पे इस वाले पॉइंट पे एटी क्या हो गया, जीरो, खत्म हो गई रिएक्शन। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर नेवर कंप्लीटेड, एटी आपका कभी भी जीरो होगा ही नहीं, चलता ही जाएगा, ये क्लोज आता जाएगा, इस एक्सेस से क्लोज आता जाएगा, 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 लेकिन कभी भी बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, एटी कभी भी जीरो नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर नेवर कंप्लीटेड, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर नेवर कंप्लीटेड। और एक और पॉइंट यहीं पर ये लिखेंगे, यहीं पे लिखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस आर, या फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। नहीं बेटा ये पल नहीं आएगा कभी भी, साहिल बेटा एक पल के बाद टूट जाएंगे क्या, नहीं बेटा ये पल नहीं आएगा कभी भी, बेटा क्यों लाना है बेटा ये पल, ये दूरियां, चलिए बेटा, पल कैसा पल, पल में जा, ग्राफ सर जी, ग्राफ का, मैं भी ग्राफ का ही बोल रहा हूँ बेटा, तुम किसका समझ रहे हो? जी 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 बेटा, जी जी बेटा, जी 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 बेटा जी। और बताओ बेटा, और बताओ बेटा क्या चल रहा है, 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 हम्म 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 ठीक है, चलो, ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नोट्स अभी अपलोड कर देता हूँ यार, मैं नोट्स अभी ही अपलोड कर देंगे बेटा, नोट्स अभी ही अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, नोट्स अभी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, चलिए, थैंक यू 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 थैंक यू, जी जी जी।